हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो पैचअप के बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें अपने एक्स का इंतज़ार है और सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें बदलेंगी और बदलेंगी तो कब तक बदलेंगी और कैसे बदलेंगी। अगर ये सब आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। Messages for Libra. Three of Pentacles, King of Wands, the Moon, Four of Wands and the Lovers. Okay. So हमारे पास है King of Wands. King of Wands शायद आपको ये शो कर रहा है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए। हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो दूसरों के साथ इन्वॉल्व नज़र आ रहा हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूसरों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनके आसपास काफ़ी लोग हैं। सो प्रोबेबली ये पर्सन दूसरों का अटेंशन बहुत आसानी से पा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये बात आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि चल क्या रहा है एक्चुअली। मतलब क्या ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या फिर ये मूव ऑन कर चुके हैं। द मून का कार्ड है तो मून आपसे कह रहा है कि आप जितने कनेक्टेड है इस पर्सन से इमोशनली उतने ये भी कनेक्टेड है। द मून का यहाँ होने का मतलब है कि सब कुछ अभी भी डीप है। इनफैक्ट फोर ऑफ वॉन्ड्स है तो इस पर्सन को याद है आपसे किया हुआ वादा, उन्हें अच्छी तरीके से याद है कि वो आपसे क्या कहते थे और कैसे प्रॉमिसेस किए थे उन्होंने। और आई थिंक द लवर्स के कार्ड के साथ अभी भी ये पर्सन डेस्परेट है आपके क्लोज आने के लिए। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप वैसा ही हो जैसा कि पहले था और लगता है कि ये ज़्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स है तो हो सकता है ये पर्सन आपके पीछे डिस्कशन कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में। ये पर्सन दरअसल कितना भी डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रहा हो ये आपको भूले नहीं है। इनके दिमाग में अभी भी आप हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या करे वो कि आपके और क्लोज आ सकें। ये दूसरों से एडवाइसेस भी ले रहे हैं। ओके, दूसरों से आपके बारे में हर वक्त बात करते रहते हैं। उनके दिमाग में आप हर वक्त है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो। ओके, ये पर्सन इस बारे में बहुत सोच रहा है। लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें पॉजिटिव गाइडेंस दे रहे हैं। ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनसे कह रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ही अच्छा है। द लवर्स वाला कनेक्शन अगर आपके साथ है तो उन्हें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। इस पर अगर वो गिव अप कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि चीज़ें परफेक्ट नहीं है तो चीज़ें परफेक्ट कहीं भी नहीं होंगी। कुछ लोग इन्हें अच्छी एडवाइसेस भी दे रहे हैं। पॉसिबली ये पर्सन कोई ना कोई स्टेप लेगा, वो भी इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें इनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, बहुत डेस्परेशन है इनके अंदर कुछ चेंज करने का जल्द से जल्द। इतना डेस्परेशन कि अगर वो कभी हर्ट भी होते हैं इस प्रोसेस में तो भी वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है, इसे आगे ले जाने के लिए प्रिपेयर्ड है। ओके, वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, द डेविल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड लग रहा है। ये एक सीरियस वाला ब्रेकअप था। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपसे दूर जाते वक्त इस पर्सन ने कहा था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता चाहे जो भी हो, और वो कुछ भी नहीं कर सकते इस सिचुएशन को बदलने के लिए। ओके, एंड
ये पर्सन अब जैसा लगता है कि जो उन्होंने कहा उसी को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसी पे स्टिक नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर आप ये 3 ऑफ सॉर्ड्स देखें तो यहाँ पे एक इल्यूजन है। वो इसे ऐसे ही देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन एक इल्यूजन हो, ये जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं या जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं वो बस एक टेम्प्रोरी सिचुएशन हो। मतलब इस 3 ऑफ सॉर्ड्स को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चाहे जितनी भी पेनफुल सिचुएशन हो। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। ओके एंड इस वक्त ये पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जितनी भी पेनफुल रियलिटी हो उसे एक्सेप्ट करना ये पर्सन नहीं चाहता, और इसी कारण से ये आगे नहीं बढ़ रहे। द स्टार का कार्ड है, तो इन्हें याद आ रहा है आपका ऑफर किया हुआ लव। ओके उन्हें पता है कि वो लव कितना इम्पोर्टेंट था और आपने कितना ज़्यादा उन्हें प्यार दिया। ऑल्सो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स किसी चीज़ के वर्क करने के बारे में बता रहा है। ओके कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत टफ है, बट ये पर्सन उसे अचीव करना चाहता है। लाइक ये हार नहीं मानने वाले। इस बार जब ये पैचअप के लिए वापस आएंगे तो कोशिशें करेंगे। इनफैक्ट लगता है जैसे इन्होंने कुछ आइडिया सोच रखे हैं, कुछ प्लान्स हैं इनके, और अगर एक प्लान वर्क नहीं करेगा तो ये दूसरे प्लान की तरफ मूव करेंगे। ये पर्सन सोच रहा है कि किस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है द लवर्स के ठीक बगल में, तो ये पर्सन फिर से एक स्टार्ट करना चाहता है। ओके वो वापस आएंगे, हालांकि उन्हें पता है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके कुछ सवाल तो ज़रूर होंगे। ओके पास्ट के इशू को लेके, या जितने दिन भी वो आपसे दूर थे, वो जो कुछ भी कर रहे थे, लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन जहाँ आपको लगा कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है या कुछ भी ऐसा, तो उसके बारे में आप सवाल करेंगे उनसे। उन्हें पता है कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए उन्होंने ये आर्मर पहन रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आप डायरेक्टली किसी चीज़ को भी डिस्कस करना चाहेंगे। आप नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी छुपा रहे या ट्रांसपेरेंसी ना हो। द डेविल का कार्ड है, तो लगता है जैसे इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जब वो आपसे दूर गए थे तो उनके अंदर का ये डेविल एक्टिव था। मतलब उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे और वो चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे थे। वो शायद प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस थे। ओके पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा इस रिलेशनशिप को उन्होंने जज किया एक तरफा ही, और अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं था। अब द डेविल उन्हें ही परेशान कर रहा है, वही नहीं समझ पा रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। ओके सो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, बट फिर भी ये कोशिश करेंगे कि ये आपके क्लोज आए। अब बात रही कि ये कब तक हो सकता है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है लीब्रा। मैसेज फॉर लीब्रा, ये पैचअप कब तक हो सकता है। आफ्टर अ स्मॉल डिले, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। ओके जो भी चीज़ आपको इस वक्त परेशान कर रही है वो आपके रास्ते से जल्दी ही हट जाएगी, कुछ समय की बात है बस। सो अगर आप इस पैचअप को चाहते हैं या देख रहे हैं इस पर्सन का रास्ता कि वो कब वापस आएंगे, तो डेफिनेटली कुछ चेंज होने वाला है। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओके एंड हो सकता है कि नेक्स्ट 7 वीक्स में ही चीज़ें बदल जाए, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज या 7 वीक्स में ही चीज़ें बदल जाए। ओके वर्क करने लगे आपके लिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आपका पैचअप कब और कैसे होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।